हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीडियोग्राफी फॉर ऑल। मैं हूं निर्मल गुप्ता और आपका स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम में हम आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे कि फोटोग्राफर बूढ़ा कब हो जाता है। है ना हैरानी की बात, फोटोग्राफर और कब बूढ़ा हो जाता है। चलिए मैं बताता हूं आपको। आप जानते ही हैं कि बुढ़ापा एक नेचुरल प्रक्रिया है जो आना ही है, लेकिन फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि फोटोग्राफर एक बहुत लंबा रास्ता तय करके अपने मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है। ये वो प्रोफेशन है जिसपे फोटोग्राफर रोज़ एक ही ऑफिस में जाकर नहीं बैठते हैं, बल्कि हर रोज़ हर टाइम नई पार्टी नई लोकेशन पर जाकर उसको अपनी असाइनमेंट करनी होती है। ज़्यादातर हर बार नए लोग नई लोकेशन मिलती है। इतना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में एक फोटोग्राफर को ना जाने कितनी तरह की फील्ड्स में काम करना पड़ता है। कभी मैरिज, कभी वाइल्ड लाइफ, कभी कॉमर्शियल फील्ड, कभी फैशन फोटोग्राफी, कभी मेडिकल फील्ड में, ना जाने कितनी फील्ड्स में उसको अपना काम करना पड़ता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इन सब बातों को ध्यान में रखकर काम करने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोटोग्राफी एक बोरिंग प्रोफेशन है। मैंने अपने 40 साल के वीडियोग्राफी प्रोफेशन में 55 से ज़्यादा देशों में फिल्म की शूटिंग की है और अपनी लाइफ को एक ग्लैमरस स्टाइल में बिताया है। फ़ोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार के ऑफिसेज में जाते हैं, आपको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है, पूरा प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस होता है, तब जाकर आप लोकेशन पर काम शुरू करते हैं। फोटोग्राफी फील्ड में आपको नई नई जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशन में काम के साथ साथ पूरा एंजॉय भी करते हैं, जो कि शायद किसी भी दूसरी फील्ड में आप नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बूढ़ा कब होता है। मेरे विचार से इस लाइन में काम करने वाले कभी भी बूढ़ा नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी एज के हो जाने के बाद भी फोटोग्राफर का दिमाग हमेशा उसी दिशा में चलता रहता है। वो जहाँ पर भी जाते हैं हर चीज़ को उसी एंगल से देखते हैं। उनके दिमाग में फोटोग्राफी हमेशा घुसी रहती है। कहाँ पर लाइट कम है, कैमरा प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, कौन से एंगल से बेटर फ़ोटो ली जा सकती है, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी इसी दिशा में सोचते रहते हैं। दूसरा एक प्रोफेशन फोटोग्राफर को हमेशा एक्टिव रखता है। दिन रात गर्मी सर्दी उसको काम करने से नहीं रोक सकती है। इस एक्टिव लाइफस्टाइल से वो हमेशा जवान और एक्टिव रहते हैं। मैं उन एमेच्योर और नए फोटोग्राफर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस लाइन में हैं या आना चाहते हैं, आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। इसमें कैरियर की अनेक संभावनाएं हैं, पर अब कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए कोई एक लाइन या एक सब्जेक्ट चूज करके उसी लाइन में अपना कैरियर बनाएं। चलिए हम अब आपको फोटोग्राफी के कुछ प्रमुख कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। आप इनमें से किसी भी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, लैंडस्केप, स्पोर्ट्स, एरियल फोटोग्राफी, साइंटिफिक, चाइल्ड फोटोग्राफी, न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म। ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके अलावा भी अनेकों फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग कर लें तो आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रोफेशनल जॉब की बात आती है वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके पास फोटोग्राफी की कौन सी डिग्री या डिप्लोमा है। मैं समझता हूँ कि एक डिग्री आपके पास अगर हो या डिप्लोमा हो तो आप फ्यूचर में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ इस एपिसोड से आपको
कुछ फ़ायदा अवश्य ही हुआ होगा। फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। अपने कीमती सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।